गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, यानी कि रिकॉर्ड और रिपोर्ट क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट शुड कीप इन माइंड व्हेन यू आर फिलिंग द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट। यानी जब हम हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का रिकॉर्ड फिल कर रहे हैं उस टाइम पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी पेशेंट की रिकॉर्ड या रिपोर्ट बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है हमारा, द रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन गुड पेपर। जो रिकॉर्ड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, गुड पेपर के ऊपर लिखने चाहिए। द रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन क्लियर लैंग्वेज। जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में होने चाहिए, जो पेशेंट या डॉक्टर जो है इजीली उसको समझ सके। द रिकॉर्ड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट इन विच राइट ट्रू फैक्ट। यानी कि जो रिकॉर्ड होते हैं उनके अंदर हमें क्या करने चाहिए, ये लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए ट्रू फैक्ट यानी सच्चाई जो है उसके अंदर हमें लिखनी चाहिए कि पेशेंट की कैसी कंडीशन है, क्या कुछ हमने उसको ट्रीटमेंट दिया है। द रिकॉर्ड शुड बी रिटन इमीडिएटली आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, चेकिंग, एग्जामिनेशन, डू नॉट डिले, डू नॉट पेंडिंग। यानी रिकॉर्ड जब भी हम लिखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन या एग्जामिनेशन के तुरंत बाद ही उनको रिकॉर्ड करके लिख देना चाहिए। इस काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए या उस काम को हमें पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। टू राइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंदर क्या होनी चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पेशेंट की या जो डॉक्टर ने हमें बताया है वो सब चीज़ें क्या है हमारे जो रिकॉर्ड होंगे उसमें हमें कंप्लीट लिखनी चाहिए, आधी अधूरी जानकारी उसके अंदर फिल नहीं करनी चाहिए। द रिकॉर्ड इज ए वैल्यूएबल, क्योंकि रिकॉर्ड क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इट शुड बी हैंडल केयरफुली टू प्रिवेंट डैमेज। हमें क्या करना चाहिए, इनको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए, यानी इनकी जो स्टोरेज है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि ये जो है डैमेज ना हो। द रिकॉर्ड शुड बी रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। और जो रिकॉर्ड होते हैं वो कैसे होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, ज़्यादा उनके अंदर क्या है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। द रिकॉर्ड शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर। रजिस्टर के अकॉर्डिंग ही हमें जो रिकॉर्ड है वो फाइल के अंदर फिल करना चाहिए, यानी जिस टाइप का रिकॉर्ड है उसी फाइल के अंदर वो रिकॉर्ड हमें फिल करना चाहिए। डू नॉट राइट ओवर इन द रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर क्या है, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो बातें होंगी वो क्या होनी चाहिए, सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए गुड पेपर के ऊपर। राइट इन ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होनी चाहिए, हैंड राइटिंग उनकी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। द रिकॉर्ड शुड बी कीप लॉक एंड की। जो रिकॉर्ड होते हैं उनको हमें कैसे स्टोर करना चाहिए, लॉकर या की के लॉकर के अंदर जो है उनको रखना चाहिए ताकि वो डैमेज ना हो। द रिकॉर्ड नेवर गिव टू अननोन पर्सन। जो रिकॉर्ड होते हैं वो कभी भी अननोन पर्सन को नहीं देने चाहिए, विदाउट डॉक्टर परमिशन हमें किसी को दिखाने नहीं चाहिए। द रिकॉर्ड इज ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्फिडेंशियल होते हैं, यानी गोपनीय रखे जाते हैं, उनको हम किसी भी अननोन व्यक्ति को दिखा नहीं सकते जब तक हमें डॉक्टर ने परमिशन नहीं दी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केयर ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड की और रिपोर्ट की हम कैसे केयर कर सकते हैं। द केयर ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट बिकॉज इट इज़ ए लीगल। यानी कि जो रिकॉर्ड या रिपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, इसलिए हमें उनको अच्छे तरीके से केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। द रिकॉर्ड शुड बी कीप अंडर द सेफ कस्टडी बाय द नर्स एंड अदर हॉस्पिटल स्टाफ। यानी कि जो रिकॉर्ड होते हैं उनको क्या करना चाहिए, सेफ कस्टडी के अंदर या हॉस्पिटल स्टाफ की कस्टडी में नर्स को जो है वो सुरक्षित रखने चाहिए। द रिकॉर्ड शुड नॉट शो टू पेशेंट एंड विजिटर्स विदाउट हायर अथॉरिटी। यानी हॉस्पिटल के जब तक हायर अथॉरिटी या डॉक्टर परमिशन नहीं देते तब तक हमें पेशेंट और उसके जो विजिटर्स यानी रिलेटिव्स होते हैं उनको जो है हम रिकॉर्ड दिखा नहीं सकते। द रिकॉर्ड शुड नॉट हैंड ओवर टू लीगल एडवाइज़र विदाउट परमिशन ऑफ सीनियर डॉक्टर। यानी कि जो हमारे सीनियर डॉक्टर होते हैं उनकी परमिशन के बगैर हमें क्या है, लीगल एडवाइज़र को भी जो है रिकॉर्ड हैंड ओवर नहीं करनी चाहिए। द रिकॉर्ड शुड बी हैंडल केयरफुली बिकॉज चांस ऑफ डैमेज। जो रिकॉर्ड होते हैं उनको हमें केयरफुली हैंडल करना चाहिए क्योंकि उनके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हमें डैमेज से उनको प्रिवेंट करके रखना है। रिकॉर्ड शुड बी स्टोर इन लॉक एंड की। रिकॉर्ड को हमेशा कहाँ पर रखना चाहिए, लॉकर के अंदर रखना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है द रिकॉर्ड शुड बी फीलिंग अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल रूल एंड रेगुलेशन। जो रिकॉर्ड की फीलिंग होती है वो कैसे करनी चाहिए, जो हॉस्पिटल के रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उनको फिल करना चाहिए। द रिकॉर्ड नेवर सेंड आउटसाइड द हॉस्पिटल विदाउट डॉक्टर एडवाइस एंड परमिशन। डॉक्टर की एडवाइस या उसकी परमिशन के बगैर हॉस्पिटल से बाहर हमें जो है रिकॉर्ड को नहीं भेजना चाहिए, यानी पब्लिकली उसको आउट नहीं करना चाहिए। नेवर रिकॉर्ड भी नो फोटोस्टेट विदाउट डॉक्टर एडवाइस, यानी कि जो डॉक्यूमेंट होते हैं या जो रिकॉर्ड होते हैं उनकी हमें फोटोस्टेट कॉपी भी डॉक्टर की एडवाइस से बाहर किसी को नहीं दिखानी चाहिए या भेजनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो रिकॉर्ड होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। द रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट आर वेरी वैल्यूएबल आइटम फॉर द पेशेंट, हॉस्पिटल एंड फॉर नेशन। यानी कि जो रिकॉर्ड और रिपोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, हॉस्पिटल के लिए भी, और हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसके लिए भी वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके रिगार्डिंग जो हमारा देश है उसके लिए भी, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड जो अगर हम पब्लिकली कर देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बैड या गुड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड और रिपोर्ट की अच्छे तरीके से केयर करनी चाहिए। द रिकॉर्ड प्रोवाइड अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नर्सिंग केयर एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि रिकॉर्ड क्या करते हैं कि हमने किस पेशेंट के ऊपर क्या ट्रीटमेंट अप्लाई किया है उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, और क्या एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान हमने दिया था या क्या ट्रीटमेंट हमने उसको दिया है उसके बारे में जानकारी देता है। सच एस जैसे इनटेक आउटपुट चार्ट है या कोई भी रजिस्टर है जिसके अंदर हमने रिकॉर्ड नोट किया था, तो ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनकी इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिकली किसी को भी शो आउट नहीं करना चाहिए। द रिकॉर्ड प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं कि पेशेंट को हमने क्या ट्रीटमेंट दिया है, क्या मेडिसिन प्रोवाइड की है, क्या ट्रीटमेंट दिया है, विच इज़ गिवन बाय द डॉक्टर टू पेशेंट सच एज केस शीट। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, केस शीट के अंदर फिल करके रखते हैं कि हमने पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट और क्या मेडिसिन दी थी। इसकी भी फुल इन्फॉर्मेशन जो है हमें किससे मिलती है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट से मिलती है। द रिकॉर्ड इज़ ए टूल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। और इसके अलावा रिकॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है कि वो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है, किसके बीच में, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, क्योंकि डॉक्टर जो इन्फॉर्मेशन देगा वो नर्स क्या करेगी, पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेगी। पेशेंट जो कॉम्प्लिकेशन या जो कोई भी अपनी बात बताता है उसको नर्स क्या करेगी, डॉक्टर तक पहुंचाने का काम करती है। तो रिकॉर्ड की सहायता से ही क्या है, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बन सकता है। द रिकॉर्ड प्रोवाइड अस ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्यूनाइजेशन। जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को हमने क्या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दिया है उसकी भी फुल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। सच एज जैसे इम्यूनाइजेशन हेल्थ कार्ड होता है जिसमें प्रेग्नेंट वूमन है और उसका जो चिल्ड्रन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि उनको कौन कौन सी वैक्सीन लग चुकी है। द हेल्थ रिकॉर्ड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग एलर्जी एंड अदर ट्रीटमेंट। अगर हमारे पास किसी पेशेंट का रिकॉर्ड होगा तो वो क्या करेगा, उस पेशेंट को किस ड्रग से एलर्जी है, किस ट्रीटमेंट से उसको बेनिफिट हो रहा है या कि उसके क्या साइड इफेक्ट हैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। जैसे शुगर का पेशेंट है या कोई हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है तो उसके ऊपर हमें किस तरीके का ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, अगर हमारे पास उस पेशेंट का रिकॉर्ड होगा तो हम अच्छे तरीके से उसको केयर दे सकते हैं। द रिकॉर्ड हेल्प इन रिसर्च ऑफ द मेडिकल साइंस। इसके अलावा जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, मेडिकल साइंस में या मेडिकल रिसर्च में हमारी हेल्प करते हैं। द रिकॉर्ड हेल्प इन प्लानिंग फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़। इसके अलावा रिकॉर्ड क्या करते हैं, डिजीज़ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनसे प्रिवेंट करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड होंगे तो हमें पता होगा कि किस एरिया के अंदर किस टाइम पे क्या डिजीज़ फैलने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम वहाँ पे पहले से ही प्रिवेंशन के टूल्स का यूज़ करेंगे तो हम डिजीज़ से लोगों को बचा सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड होते हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड करने से भी प्रिवेंट करने का काम करते हैं। द रिकॉर्ड हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑन डिजीज़ कंट्रोल। इसके अलावा जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज़ की कंट्रोल करने में हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्या प्लानिंग की है उसको उसमें भी हमारी हेल्प करता है। सच एज जैसे स्प्रे ऑफ एंटी मलेरिया मेडिसिन, यानी कि जैसे रेनी सीज़न आता है उसमें अगर हमारे पास पहले से इंफॉर्मेशन होगी, रिकॉर्ड होंगे कि किस एरिया में डेंगू के या जो मलेरिया के केसेस है ज़्यादा फैलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एंटी मलेरिया जो मेडिसिन होती है उसका स्प्रे करवा देंगे। तो इस तरीके से हम पेशेंट इस तरीके से जो कम्युनिटी पीपल्स हैं उनको हम डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमने अभी तक क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में बताया गया था। तो पहले हमने क्या करना है,
जो आज हमने पहले क्वेश्चन किया था राइट प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, उससे पहले हमें रिकॉर्ड और रिपोर्ट की डेफिनेशन लिखनी है। तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट की डेफिनेशन देखो। रिकॉर्ड क्या होते हैं? रिकॉर्ड इज ए लीगल डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू नर्सिंग केयर गिवन टू द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी पीपल्स। यानी रिकॉर्ड क्या होते हैं? वो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को केयर देते टाइम, फैमिली या कम्युनिटी पीपल को जब हम केयर देते हैं उसके रिगार्डिंग हमने उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो सब क्या होती हैं? हमारे रिकॉर्ड के अंदर आती हैं। इट इज़ ए रिकॉर्ड फॉर एडमिशन ऑफ पेशेंट टिल डिस्चार्ज। रिकॉर्ड क्या होता है? जब पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है और डिस्चार्ज हो जाता है तब तक जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो रिकॉर्ड क्या होगा? जब पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ और उसके डिस्चार्ज होने तक जो हमने उस पेशेंट के बारे में चीज़ें नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है उन सबको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड। रिपोर्ट क्या होते हैं? रिपोर्ट इज़ ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट क्या होती है? एक फॉर्म होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। यानी रिपोर्ट एक फॉर्म होता है जिसमें हम पेशेंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को राइट डाउन करते हैं। आइदर रिपोर्ट जो है वो रिटन भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट कंडीशन। रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि पेशेंट की प्रेजेंट में क्या कंडीशन है डिजीज़ के रिगार्डिंग। इट कैन बी इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। जो रिपोर्ट होती है वो इन पेशेंट यानी जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी भी हो सकती है, आउट पेशेंट जो पेशेंट आया था सैंपल दे के चला गया था वापस अपने घर उसके बारे में भी हो सकती है। यानी कि रिपोर्ट जो है वो इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों की हो सकती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टूल ऑफ कंडीशन बिटवीन द पेशेंट एंड नर्स। यानी कि जो रिपोर्ट होती है वो क्या करती है? इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है पेशेंट और नर्स के बीच में। मेंबर ऑफ हेल्थ टीम या हेल्थ टीम के लिए अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है रिपोर्ट। यानी कि रिपोर्ट एक फॉर्म होगा जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पेशेंट को प्रेजेंट में क्या कंडीशन है डिजीज़ की। और जो रिकॉर्ड होते हैं वो क्या होता है कि हम पेशेंट जब एडमिट हुआ उस टाइम पे उसकी कैसी कंडीशन थी टिल डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज हुआ उस टाइम तक उसकी क्या डिजीज़ कंडीशन थी उसके बारे में रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था ये वो कंप्लीट हो गया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।